ذوق رمضان ذوق رمضان औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ौक़ रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में फ्रीडम न्यूज़ पर आपकी मेज़बान उरूज नाज निज़ामी आपके साथ हैं। 17 रमज़ानुल मुबारक का ये खुसूसी प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर हाज़िर हुए हैं और बताते चलें कि इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने के लिए हमें तावन हासिल है फ्रेश वे फूड्स का। फ्रेश वे फूड्स आपको वो फूड प्रोवाइड करता है जो कि अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं, आप वेट कॉन्शियस हैं या फिर आप चाह रहे हैं, हम लड़कों से मुखातिब होंगे कि अगर आप लीन मसल जो है वो बिल्ड करना चाहते हैं, प्रोटीन डाइट पर जाना चाहते हैं, तो इसके लिए यकीनन आपको जो है वो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि कैलोरी काउंट जो है वो किया जाए, वो फूड इस्तेमाल किया जाए जिसमें लिमिटेड कैलोरीज़ हों। तो इसके लिए आपकी मुश्किल आसान कर दी है फ्रेश वे फूड्स ने, जिनका नंबर आपको हमारी स्क्रीन्स पर नज़र आ रहा है और मैं भी बताती चलूँ 0301138147 कि इस नंबर पर आप कॉल करके मंथली पैकेजेस भी ऑर्डर कर सकते हैं या फिर वीकली पैकेजेस भी ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे रमज़ानुल मुबारक फ्रेश वे फूड्स का हमारे साथ ताउन रहेगा और इसी के साथ ही हम आज की इस नशरियात का बाकायदा से आगाज़ करना चाहेंगे। पिछले ज़ौक़ रमज़ान की ट्रांसमिशन यकीनन आपको याद होगी और जो शख्सियत, जो महबूब शख्सियत हम सब की हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स में, हमारी बहुत सारी नशरियात में जलवागर रही, हम सब की पसंदीदा शख्सियत हाफ़िज़ ख्वाजा अमीनुद्दीन निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप रूहानी स्कॉलर हैं, आपकी गुफ्तगू इतनी रोशन होती है कि यकीनन जो नौजवान अगर सुन रहे होते हैं तो यकीनन उनके लिए बहुत कुछ सीखने का मौका होता है इनकी साथ अगर हम जब नशिस्त रखते हैं। हाफ़िज़ ख्वाजा अमीनुद्दीन निज़ामी साहब हमारे स्टूडियोज़ में जलवागर हैं और बहुत अक़ीदत, बहुत एहतराम के साथ खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मरहबा बिकुम व मरहबा रमज़ान। जज़ाकल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके? रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? रमज़ान में सभी अपने अपने मिजाज को काबू करने की कोशिश करते हैं। बड़ी मेहनत होती है नफ्स के ऊपर। पहली मेहनत तो यही होती है कि सहरी इफ्तारी तो बाद में होगी, रोज़ा तो बाद में रखेंगे। रमज़ान के आने से एक महीने पहले ही हम अपने अपने मिजाजों को पहले से दुरुस्त करना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी प्यारी तैयारी होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आसू हिलाल शाबान अल रमज़ान, कि शाबान के चांद से तुम अपनी चीज़ें दुरुस्त करना शुरू कर दिया। माशाअल्लाह। तो मिजाज अच्छे बेशक खूबसूरत मिजाज है माशाल्लाह। और आप हमारे स्टूडियोज़ में बहुत मसरूफियात में से और इतनी मसरूफियात में से आपने वक्त निकाला है। फ्रीडम न्यूज़ से आपकी ये जो मोहब्बत है, जो उनसियत है, ये यकीनन काबिल क़दर है। आज 17 रमज़ानुल मुबारक के हवाले से अगर हम कुछ गुफ्तगू करना चाहें तो आज के दिन की निस्बत जो है वो बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी है और आज ही के दिन जो है वो मारका बदर भी जो है वो हुआ था जिसे हमने फ़तह किया। तो इस हवाले से यकीनन कुछ ना कुछ गुफ्तगू आपसे होगी। इस वक्त आपको बताते चलें कि फ्रेश वे फूड्स के ताउन से आप ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं, ज़ौक़ रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन। इसके साथ ही यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ज़ौक़ रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन। जी नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद कहना चाहेंगे। उरूज नाज निज़ामी आपके साथ ज़ौक़ रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में फ्रीडम न्यूज़ पर। जैसा कि हमने कहा अपने प्रोग्राम में कि आज हमारे साथ एक बहुत ही हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हमारे साथ, हमारे रूहानी स्कॉलर हाफ़िज़ ख्वाजा अमीनुद्दीन निज़ामी साहब हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और आज के दिन की निस्बतों से कुछ बात होगी। और आपकी नशिस्त में हम कोई ख़ास मौजू पर बात नहीं कर रहे होते बल्कि हम आपसे सीखते हैं। तो ये मेरा जो राइटिंग पैड है और जो ये सब यहाँ पर है, अब हम आपको सुनना चाहते हैं। राइटिंग पैड और हाथ में पेन ये बताता है कि प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक ट्रेनिंग है।
जी, वही आप कहना चाह रही हैं, कुछ सीखते हैं। तो ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बेशक। ट्रेनिंग की तो जिम्मेदारी होती है कि पेन हाथ में ले ले और जी, नोटबुक और हाथ लिखते में ले, जाएं। लिखता चला जाए। तो आपके नाज़रीन में भी कुछ ऐसे ट्रेनीज होंगे बेशक। जो पेन और पेपर लेके बैठे हुए होंगे। तो मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास गहरा हो गया है। इस एहसास के साथ 17 रमज़ान और ज़्यादा गहराई के साथ मुताला कर लेना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि रिसर्च के मैदान में 17 रमज़ान कहाँ खड़ा हुआ है। जी, क्योंकि हम 17 रमज़ान तो हर साल आते हैं, अखबार में एडिशन छपते हैं, बदर के एडिशन छपते हैं। उम्मुल मोमिनीन उम्मिना बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शख्सियत मुबारका पर बहुत ज़्यादा रोशनी डाली जाती है। लेकिन हमें जायज़ा लेना होगा। फ्रीडम टीवी का शुक्रिया है कि उसने रिसर्च को वेलकम किया है। ये वाहिद टीवी है जो रिसर्चर्स को बुलाता है और उसमें उनकी जो भी मेहनत है उसको यहाँ ले आता है। छोटा सा सेगमेंट होता है लेकिन बड़ी मेहनत उसमें नटशेल हो जाती है। जी, तो उसका ये है कि आइए नटशेल ये करते हैं कि 17 रमज़ान का जो फ्रीडम से मैसेज जाए कि भाई इस 17 रमज़ान को रिसर्च तो शुरू कर दो कि बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शख्सियत मुबारका जो है वो उम्मत में दो तरह से आ रही है। एक उस तरह से आ रही है कि जो लोग उनको इतने तक़द्दुस से नहीं याद करते जितने तक़द्दुस से दूसरा तबक़ा उम्मत याद कर रहा है। तो इस पर भी कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइजेशन आना चाहिए कि फ्रीडम टीवी से मैं ये दावत देना चाहता हूँ कि वो न्यूट्रलाइजेशन ये होना चाहिए कि दोनों तबक़े अब बीबी आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हस्ती मुबारक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली, महबूबा, हुमैरा, रेहाना, ये जो हुजूर ने नाम रखे थे रेहानती, महबूबती और हुमैरती, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नुक्ते मोहब्बत वहाँ जाकर उम्मत को यकजा कर देता है कि मेरी आयशा पे तुम जितनी चाहे कहते रहो, हत्ता कि सूरह नूर नाजिल हो जाए उसकी दिफा में, तब भी ये मत भूलना कि मैंने अपने खानवादे की बीवियों में जिसकी आगोश में सर रख के पर्दा फरमाया, रफ़ीक़ुल आला बल रफ़ीक़ुल आला हुज़ूर सल्लम वो वाहिद नबी वाहिद रसूल है कि जिनसे मलकुल मौत ने इज़राइल अलैहिस्सलाम ने इजाज़त ली और अम्बिया से भी लेते थे। औलिया कराम को इत्तला दी जाती है, अम्बिया कराम को इजाज़त दी जाती है कि आपकी रूह की परवास का वक्त है, इजाज़त है। तो कुछ अम्बिया कराम ने नहीं दी इजाज़त, इदरीस अलैहिस्सलाम ने इजाज़त नहीं दी, कहा हम ऐसे ही जाएंगे, हम बॉडीली जाएंगे। तो उनको बॉडीली ले जाया गया चौथे आसमान पे और वो अभी तक बॉडीली मौजूद है क्योंकि उन्होंने कहा कि हम तो नहीं मौत के से गुजरेंगे, तो हमको ऐसे ही लेके जाओ। और उन्होंने शिकायत की कि या अल्लाह ये तो आपके ये जो नबी हैं, ये रसूल हैं, कह रहे हैं हमको तो ऐसे ही लेके जाओ। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हाँ उसको ऐसे ही ले आओ, ज़रा जन्नत की सैर उसी इंसानी और बशरी हालत में कर ले। तो उसी में से तो ये भी 17 रमज़ान का ही वाक़या था उनका ये उठ जाना। हमें तो ये पता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया गया, लेकिन इदरीस अलैहिस्सलाम भी ऐसी माशाल्लाह। देखें आज हमने कितनी नई बात जो कि मेरी आपने नोटबुक लेके रखी है नॉलेज में। तो इदरीस ज़ाहिर है कि उनका असल नाम अखनोक था और इदरीस लक़ब इस वजह से था कि वो टीचिंग करते थे। उन्होंने सबसे पहले दुनिया में टीचिंग के शोबे को उजागर किया। तो तदरीस, हाँ, जगह जगह तदरीस ही करना उनका काम था। बाय दर्स और बाय लेसन उन्होंने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। तो इदरीस अलैहिस्सलाम का भी यही दिन बन रहा था। अब आते हैं हम इसमें कि बीबी आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हस्ती जिनका 17 रमज़ान और 16 रमज़ान का संगम बनता है जिनका, उनकी हस्ती के लिए यही उम्मत की यकजाई का है कि आगोश आयशा में सर रख कर बल रफ़ीक़ुल आला की बात ये हो रही थी कि जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल रफ़ीक़ुल आला कहकर इजाज़त दी। बाकी अम्बिया कराम ने ये कह के इजाज़त नहीं दी, उन्होंने मौत का कहा। इस हज़रा याकूबल मौत, याकूब अलैहिस्सलाम ने लफ्ज़ मौत इस्तेमाल किया, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लफ्ज़ मौत इस्तेमाल नहीं किया। तो इससे पता चला कि हमारे ईमान की वो बेस बनाई जा रही है कि नबी आखिरुज़्ज़मा ख़ातमुन नबीयीन हयातुन नबी ज़रूर होंगे, क्योंकि अगर ख़ातमुन नबीयीन हैं तो व्हाट इज़ द मैनेजमेंट फॉर फर्दर रनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स एंड रनिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, वो क्या मैनेजमेंट होगी। तो हुजूर तो फरमा चुके थे कि 300 झूठे नबी पैदा होंगे, 300 दज्जाल आएंगे, 300 झूठे मेहदी आएंगे। ये सारे मेरे खातिमुन नबीयीन के सूरह अहज़ाब के ऐलान के बाद की बातें हैं। तो ये सब आने थे, तो यकीनन कोई ऐसी मैनेजमेंट होगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमांड ता क़यामत जारी रहे। तो उसको ता क़यामत जारी रखने के लिए आका ने
आगोश आयशा को पसंद किया सुभान अल्लाह, कि उसमें सर रख के सुकून से रिफाकत आला, उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत कहा ही नहीं, न शहादत का, रिफाकत कहा कि मुझको अल्लाह की रिफाकत चाहिए वापस। सुभान अल्लाह, तो वो रिफाकत के लिए रफ़ीक़ा की गोद बड़ी ज़रूरी थी। तो ये बीबी आयशा के लिए इतना कह देते हैं काफ़ी है कि रफ़ीक़ुल आला की तरफ परवास करने वाले ने रफ़ीक़ा हयात को अपने लिए मुंतखब किया। ये उनके लिए खिराज अक़ीदत में पेश करूँगा। और मदीना शरीफ में चूँकि मैं रहा आकिफ़ मदीना हूँ और वहीं से हाज़िरी हुई है आपके यहाँ कराची, वो सिर्फ वीज़ा एक्सटेंशन के लिए आया हूँ 1-2 दिन के लिए। तो वहाँ मैं बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए बस यही एक वो थी जो आगे आपके सिम में भेज दूँगा, वो नाज़ शरीफ जो ऐन उनकी लहद मुबारक के साथ ही मुझे आमद हुई थी, तो मैं आपको भेजूँगा, आप इसे पढ़वा लीजिएगा। तो उम्मिना आयशा के नाम से है, वो मुझे याद दिलाइएगा कि उम्मिना आयशा के नाम से, वो इसी 17 रमज़ान पर ही पूरी लिखी हुई है, वो मैं भेजूँगा। चूँकि सेगमेंट छोटा है और कोई नात ख्वाबी दस्तियाब नहीं, हम इसको रखते हैं उधार। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का 17 रमज़ान और भी मनाने का एक वो है कि आखिर इस 17 रमज़ान से बतौर हुमैरती, बतौर महबूबती, बतौर रेहानती, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 नाम प्यार से रखे हुए थे। तो वो हुज़ूर जब किसी चीज़ का नाम रखते थे, नॉमनक्लेचर करते थे, तो उस नॉमनक्लेचर के पीछे उसकी प्रोसेसिंग भी शामिल होती थी कि अगर उन्होंने अपनी तलवार का नाम जुल्फ़िकार रख दिया या अपने खच्चर का नाम दुलदुल रख दिया, तो उसके पीछे नॉमनक्लेचर के पीछे प्रोसेसिंग होती थी। तो हुमैरती की कोई प्रोसेसिंग थी, महबूबती के मनसब पर वो कुछ प्रोसेसिंग थी। महबूबती के मनसब पे ये प्रोसेसिंग थी कि हुजूर की महबूबा थी, तो अपनी महबूबा को उस वसल्लम ने आधा इल्म दे दिया कि जनाब अली आज ही शरीयत इससे सीख लेना। इसी पर हुआ कि जब वो खादमाओं को लेकर हज पे जा रही थी या बेमहरम जा रही थी, तो उस वक्त उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातिब करके कहा, उन्होंने कहा कहाँ लेके जा रही हो इनको बगैर महरम के हज पे? कहा हट उमर बिन खत्ताब, ये वो इल्म है जो मुझे घर में हमारे रसूल ने दिया था। तो उनके पास उलूम की वो वाली सिनफ़ें भी असनाफ़ आ गई थी कि जो अभी सहाबा कराम तक नहीं पहुंची थी, हत्ता कि बाबुल इल्म मौला अली तक भी नहीं पहुंची थी। ये उनकी ख़ास शान है। और उनकी शान का ये आलम है कि 18 साल की बेवा ने 66,000 सहाबा कराम की तरबियत की, ट्रेनर थी वो, और 66,000 सबके सब हाफिज़ कुरान थे। ये कितनी बड़ी बात है कि आप किसी 18 साल की बेवा से इस वक्त पूछे कि तुम्हारे अंदर ये दम है कि पर्दे में रहकर 66,000 स्टूडेंट ऐसे पैदा कर लो जो आलिम हो जाए। यही काफ़ी है उस लड़की के लिए, उस छोटी उम्र की बेवा के लिए बहुत बड़ी बात है। और वो इतना बड़ा एहसान हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका माना कि फरमाया कि मैंने सबके एहसान चुका दिए, अबू बकर सिद्दीक़ का एहसान नहीं चुकाया, वो एहसान ये आयशा थी। सुभान अल्लाह, ये वाला था। जी, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई आपने। और 17 रमज़ानुल मुबारक के हवाले से ये खुसूसी नशरियात पेश की जा रही है। और आज के दिन की एक और ख़ास निस्बत भी है, और वो ख़ास निस्बत ये है कि आज आपका यौम पैदाइश भी है। तो हम हमारी फ्रीडम न्यूज़ की जो टीम है, मैं उरूज नाज़ निज़ामी, आपको आपके यौम विलादत के हवाले से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, फ्रीडम न्यूज़ की पूरी टीम। और ये दिन हमारे लिए भी खुशी का दिन है। और इसके साथ ही, इस मुबारकबाद के साथ ही हमें आज के प्रोग्राम से इजाज़त देनी होगी। और हाफ़िज़ ख्वाजा अमीनुद्दीन निज़ामी साहब हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद, जिनसे बहुत कुछ हमने उनकी गुफ्तगू से सीखा, और अगले किसी और नशिस्त में हम उनको ज़रूर मदऊ करेंगे। और भी बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं वो भी जो है वो हमारे प्रोग्राम्स में तशरीफ़ लाएंगे। अख्तर मंजूर निज़ामी जो है वो भी हमारी इस नशियात का हिस्सा होंगे। तो आज के दिन के लिए, आज की ट्रांसमिशन से उरूज नाज़ निज़ामी को दीजिए इजाज़त। हज़रत आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर किसी महफिल में, किसी नशिस्त में आपसे मुलाकात होगी। फ्रेश वे फूड्स के ताबन से ये नशरियात आपके लिए पेश की जा रही है। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। ज़ौक़े रमज़ान, ज़ौक़े रमज़ान।